सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कोई जो सारे संसार में नाना प्रकार के जो जीव दिखते हैं, आखिर इनको ये शरीर मिलता क्यों है। कुछ धार्मिकता के माध्यम से हम लोग जानेंगे। कुछ लोग उत्सुक थे इस बात को जानने के लिए। तो देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। आप लोगों के मुख से भी सुने होंगे कि जो जैसा कर्म करता है वह वैसा फल पाता है। लेकिन एक बात और उठती है कि आप जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार आपको एक काया मिलती है, शरीर मिलता है। जैन धर्म में भी यह बात है, उसमें भी स्पष्ट लिखा है, बताया गया है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको वैसे ही रूप और नक्शे प्राप्त होते हैं। छोटे से छोटे जीव, बड़े से बड़े जीव, आपने देखा होगा मच्छर कितना छोटा होता है, मसल दीजिए खत्म हो जाता है। इनकी आयु का निर्धारण भी होता है कि इस पृथ्वी पर कितने दिन ये रहेंगे। एक मोटा मोटी तौर देखा जाए तो किसी की 20 साल है, किसी की 50 साल है, अधिकतर किसको 20 ही साल। मनुष्य की ही 100 साल आकी गई है, लेकिन आजकल तो वो भी नहीं पार कर पा रहे लोग हैं, कम ही उम्र में चले जा रहे। तो कैसे, क्या कारण है कि शरीर किसी को कुत्ते का मिलता है। देखिए, और जन्म होता ही क्यों। बौद्ध धर्म में भी बताया गया है कि व्यक्ति होता है, इसकी इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं के कारण ही व्यक्ति का जन्म होता है। अज्ञानता के कारण इसका जन्म होता है। अज्ञानता है, जन्म हो रहा है। कहते हैं कि व्यक्ति की इच्छाएं अनंत हैं। जब इच्छाएं शांत नहीं होती हैं और उसी बीच में उसके शरीर से उसके प्राण निकल गए, तो उसकी इच्छाएं तो बनी थी ना। अब वो इच्छा बनी हुई है, उसको शरीर तो मिलेगा, क्योंकि शरीर मिलेगा तभी तो इच्छा की पूर्ति करेगा वो अपने। अब जैसी इच्छा होती है उसी प्रकार का उसे शरीर मिल जाता है। अब इच्छाएं तो मरती नहीं, इच्छाएं बनी रहती अंत तो गत्वा तक। इसीलिए बार बार जन्म होता है। इसीलिए बताया गया है व्यक्ति को इच्छाओं पर, अपने जैसे इंद्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। भाई 5 इंद्रियां हैं, इन्हीं इंद्रियों के कारण ही तो इच्छाएं बढ़ती हैं। इन इंद्रियों पर जो व्यक्ति कंट्रोल कर लेते हैं वे किसी भवसागर में फंसते ही नहीं, और यहाँ तक कि उनका जन्म नहीं होता। तो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। पहला तो इच्छा। अच्छा, इच्छाओं के कारण ही दुख भी होता है। इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, दुख होने लगता है। भाई मेरी चाहत है कि मुझे ये चीज़ प्राप्त हो जाए और नहीं प्राप्त हुआ तो दुख होता है ना। तो दुख के कारण तो स्वयं हमारा मन ही है। हम जैसा सोचते हैं खुश हो जाते हैं। खुश कौन करता भाई है, हमारा मन ही। दुखी और सुखी ये दोनों में होता है। शरीर को क्या, शरीर को जो पहना दो वही है। देखिए, हमारी जो धार्मिक पुस्तक है गीता, गीता में भी इन बातों का वर्णन किया गया है कि जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार वह इस धरती पर भुगतता है। और अगर किसी कारण से शरीर को त्याग दिया, या उसकी इच्छाएं थी लेकिन शरीर त्यागना पड़ा, तो फिर उसका जन्म होता है उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए। कहते हैं ना, आत्मा मरती नहीं है, वह नए वस्त्र को धारण करती है। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न सूखती हो हवा के द्वारा, न अग्नि के द्वारा वह जलती है। वो मरती ही नहीं, वो तो अजर अमर अविनाशी है। यह शरीर ही नश्वर है।
यह शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं से मिलकर बना हुआ है। और अंतोगत तो आप देखेंगे इसी में मिल जाता है। चाहे किसी धर्म में हो, कुछ लोग गाड़ते हैं तो भी मिट्टी ही बनता है, जलाते हैं तो भी मिट्टी ही राख ही बनती है। तो बचता क्या है? कुछ तो नहीं बचता। लेकिन इस समझ में नहीं आता कोई तो ऐसी चीज़ है, वो है आत्मा, उसको चलायमान गतिमान बना रही है। देखिए, इसको स्पष्ट कहा गया कि जन्म पुनर्जन्म न हो, इसके लिए क्या किया जाए। तो एक उदाहरण के माध्यम से गौतम बुद्ध ने बताया था कि जैसे अब इच्छाओं को कंट्रोल कैसे किया जाए। उन्होंने एक उदाहरण दिया था, कहा था कि जिस प्रकार से आप चना खाते होंगे, देखे होंगे, तो चना को जैसे ही आप जुते हुए खेत में आप फेंक दीजिए, तो आप देखते क्या हैं कि चना में जामने की शक्ति होती है, जम जाता है, फरता है, फुटता है, फिर चने, एक चने से बहुत से चने बन जाते हैं। अब चना से पौधा जमे ही नहीं तो क्या किया जाए? तो क्या करते हैं? कहते चने को भूज दीजिए, मतलब भून दीजिए। भूनने के बाद आप उसे पृथ्वी में फेंकिए, जुते हुए खेत में डालिए, खाद पानी सब डालिए। क्या देखते हैं? पौधा तो जमा ही नहीं। इसमें क्या हो गया भैया? काहे नहीं जमे? कोई तो ऐसा गुण था जो आग में भूनने पर वह ताकत चली गई, वह ताकत चली गई। अब वह किसी भी मिट्टी में आप डाल दीजिए, उसमें पौधा नहीं बनेगा। उसी प्रकार से अपनी इच्छाओं को, अज्ञानता को, जो अज्ञानता है, आपको ज्ञान मिल जाए, आपको सब कुछ पता चल जाए, तो ज्ञान प्राप्त कीजिए, संसार को जानिए। तो इस आवागमन के चक्र से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। उसे किसी प्रकार का शरीर धारण नहीं करना पड़ता है और न ही उसका दोबारा जन्म होता है। देखिए, ये भी बताया गया है कि जीवन रहते ही आप मुक्त हो सकते हैं, उसे बोलते हैं जीवन मुक्ति। और जब शरीर को त्याग देते हैं, वही होता है विदेह मुक्ति। अब जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, इस पर चर्चा हम किसी और दिन करेंगे विस्तार से। आज बस थोड़ा सा ही जान लेते हैं। जीवन मुक्त अगर आप हो जाते हैं तो आपको किसी चीज़ का लोभ नहीं रहता है, क्योंकि पता ही है ना भाई, व्यक्ति के लिए क्या चाहिए? इस शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए? जो चाहिए इस पृथ्वी पर मौजूद है। हाँ, लेकिन इस पृथ्वी पर हैं तो कर्म तो करना है। आप कर्म न करना चाहे तो भी आप करेंगे, क्योंकि देखिए, जब तक आप जीवन मुक्त हैं, मतलब जीवित रहते ही मुक्त हो गए हैं, आप कर्म न करना चाहे तो भी आपको करना पड़ेगा, न चाहते हुए भी। तो कर्म से तो पीछे मत हटिए। इसीलिए बताया कि निस्वार्थ कर्म करना। तो जो जीवन मुक्त हो जाता है निस्वार्थ कर्म करता है, उसके शरीर की जो नाड़ियां हैं उसमें रक्त प्रवाह हमेशा होता रहता है, न चाहते हुए भी। आप जब तक हैं, आपका जीवन में, आपके बॉडी में ये रक्त प्रवाह होता रहेगा। वैसे ही दिनचर्या, जो शरीर क्रियाएं हैं, वे हमेशा होती रहेंगी जब तक यह विदेह मुक्त न हो जाए। जीवन मुक्त व्यक्ति, जैसे कि आप देखे होंगे, विवेकानंद भी थे, शंकराचार्य जी थे, अनेक ऐसे हमारे धरती पर ऋषि मनीषी, यहाँ तक कि जीवन मुक्त का एक अच्छा उदाहरण जो मिथिला के राजा हैं उनका दिया गया है, जनक जी। उन्हें कहा गया विधि क्या थे? जीवन मुक्ति थे। उन्हें किसी प्रकार कोई लोभ नहीं था। तो जीवन मुक्त, फिर बाद में विदेह मुक्ति जब कोई होता है तो दोबारा इस पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता है। इस आवागमन के चक्र से उसकी मुक्ति जाती है, क्योंकि इस संसार में जब तक आप हैं
आपको तरह तरह के कष्ट भुगतने ही पड़ेंगे। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसे भूख सताने लगती है, वो भूख के लिए रोता है। ऐसे ही हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमारी आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं, नाना प्रकार के कष्ट बढ़ते ही जाते हैं, खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। आप बुढ़े होते चले जाइए और नाना प्रकार के महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जाएंगी। मन को शांत कीजिए, स्थिर रहिए और कर्म करते ही रहिए आगे बढ़ने के लिए। देखिए जीवन कितना खुशमय है। लोग कहते हैं इस अर्थ पर अर्थ की ज़रूरत है, तो इस पर भी चर्चा हम किसी दिन करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।